ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पर थाली सजा रही हूँ। ये इसलिए है कि जो प्रदोष व्रत होता है, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अगर प्रदोष व्रत वाले दिन, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों की सामग्री ज़रूरी होती है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शमी पत्र ले लिया है, अबीर ले लिया है, गुलाल ले लिया है, सफ़ेद कोई मिठाई आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताशे लिए हैं, साथ ही अक्षत ले लिया है, अखंड जो होता है, जनेऊ लिया है मैंने सफ़ेद, और कलावा के वस्त्र लिए हैं मैंने, इत्र लिया है, धूप बत्ती लिया है, भांग लिया है, पीला चंदन लिया है, भस्म लिया है, कुछ फूल ले लूँगी। देखिए, फूल आपको जो भी मिले, सफ़ेद होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आकड़े का हो, धतूरे का हो, जो भी हो वो आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सफ़ेद दूध कच्चा जो होता है गाय का, वो आप उससे भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही अगर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है और आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप दूध, घी, गन्ने का रस, जितनी भी चीज़ें भगवान को अभिषेक करने के लिए चाहिए होती है, सबसे आप अभिषेक कर सकते हैं। कुछ मैंने दक्षिणा रख लिया है, सफ़ेद चंदन रख लिया है, गोल बाती का दीप रख लिया है देसी घी का, इसके बाद फूल रख लिए हैं, फल रख लिया है, और आप चाहें तो धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, और बेलपत्र होना बहुत ज़रूरी है। काला तिल आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास इतनी सामग्री थी, वो मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए लिया है। लेकिन अगर आप प्रदोष व्रत वाले दिन शिवलिंग की पूजा वहाँ पर करते हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे, या तो शमी पत्र के पेड़ के नीचे, तो आप श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग जब आप पूरा शिवलिंग बनाते हैं, तो उसमें क्योंकि माता पार्वती भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं, कार्तिकेय जी भी होते हैं, तो आप श्रृंगार का सामान भी प्रदोष व्रत वाले दिन रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखिए लिंग बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें चढ़ाऊँगी जो भोलेनाथ को चढ़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इन लिंग का यहाँ पर बेलपत्र के पौधे के नीचे मैंने यहाँ पर इसका निर्माण कर रही हूँ मैं। अब आपसे बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिसको चढ़ाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा लोगों को आर्थिक तंगी होती है, दिक्कत होता है। तो देखिए, जब आप अभिषेक करें ना, तो आप कमलगट्टे से अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध जल से। सिर्फ अगर आप अभिषेक करते हैं गंगा जल मिलाकर, तो आप उसमें एक कमलगट्टा डाल दीजिएगा, और ऐसा आप हर प्रदोष करते हैं और हर सोमवार करते हैं, तो आपकी आर्थिक तंगी आप देखेंगे धीरे-धीरे करके दूर होने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल से अभिषेक कर रही हूँ। गंगा जल से अभिषेक करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध से जब आप अभिषेक करते हैं, तो घर में खुशहाली आती है। इसके अलावा अगर आप दही से करते हैं, तो घर में अगर कोई क्लेश चल रहा होता है, तो वो आपका दूर होता है। इसी तरह से गन्ने का रस जब आप चढ़ाते हैं, तो आर्थिक तंगी से आपको जो है छुटकारा मिलता है। जिस भी चीज़ से आप कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से भगवान को अभिषेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा दूध डाला है, क्योंकि पौधा है गमले में इसमें लगा हुआ, तो वो ख़राब ना हो, मुरझा ना जाए, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पर कच्चे दूध से उनका अभिषेक किया। अब यहाँ पर मैं सफ़ेद चंदन और पीले चंदन दोनों से ही मैं यहाँ पर इनका श्रृंगार, इनको तिलक लगाऊंगी और अच्छे से इनका श्रृंगार करूँगी। काले तिल से जब आप काला तिल जब आप उनको चढ़ाते हैं शिव जी को, तो आपको जो दोष होते हैं, जाने अनजाने में लग जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलता है। शमी पत्र जब आप चढ़ाते हैं, तो शमी पत्र जब आप चढ़ाएंगे, तो आपके जो रोग होते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलता है। अगर लंबे समय से आपको मिल रहा है, या आपके घर के सदस्य कोई बीमार है, शमी पत्र का मुख्य रूप से उसको चढ़ाने का फल यही है कि आपके घर में, यदि आप बीमार हैं या आपके घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है, शमी पत्र चढ़ाने से लगातार, अगर आप दिन 2 बार चढ़ाते हैं या प्रदोष आती है तब चढ़ाते हैं, तो आपके घर में जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उसको बीमारी में बहुत मदद मिलती है। बस आपको करना क्या है, शमी पत्र जब आप चढ़ाएंगे, तो उस व्यक्ति का, चाहे आप बीमार हो या कोई और घर का सदस्य, नाम और गोत्र लेकर कुंदकेश्वर महादेव को जब आप स्मरण करते हुए शमी पत्र चढ़ाते हैं, तो उस व्यक्ति को उसकी बीमारी से छुटकारा मिलता है। अबीर गुलाल जब आप चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली आती है, रंग बिरंगी, क्योंकि ये रंग बिरंगा होता है, तो आपके जीवन में मतलब अतरंगी होता है, आपका जीवन खुशहाली भरा हो जाता है। भस्म चढ़ा देना चाहिए, भस्म चढ़ाने से महादेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं, उससे भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रसन्न करने के लिए होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी मनोकामना को पूरी करने वाली होती हैं। बेलपत्र कैसे चढ़ाना होता है, बेलपत्र का जो
चिकना हिस्सा होता है वो महादेव की ओर होगा और जो उभड़ा हुआ हिस्सा होता है वो उल्टी तरफ का हिस्सा वो ऊपर की ओर होगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो उल्टी दिशा में, महादेव जिधर होंगे उधर पत्ती होगी और डंडी जो होगी वो उल्टी दिशा में होगी। उसके बाद आप पुष्प इस तरह से चढ़ा दीजिएगा। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री, अगर आप शिवलिंग रखकर पूजा करते हैं प्रदोष व्रत वाले दिन, तो आप चाहें तो श्रृंगार की भी सामग्री चढ़ा सकते हैं। पूजा करने के बाद महादेव को आप वापस से जल के साथ ही वहीं विसर्जित कर देंगे तुरंत ही। दक्षिणा जो आपने चढ़ाई होगी, फल फूल जो आपने चढ़ाया वो आपको ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा आप किसी को दे दें। जो प्रसाद आपने रखा है वो आप गाय को खिला सकते हैं, दरवाजे पर रख दीजिएगा, गाय उसको खा सकती है। उसके बाद महादेव को विसर्जित कर दें और उन्हें जो है वापस वो इस तरह से कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। मनोकामना की पूर्ति हेतु मन लगाकर आप वहाँ शिव चालीसा, शिव स्तुति जो भी आपको आता है वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं आप पढ़ पाते हैं तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सरल साधारण तरीके से मैंने यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे महादेव की पूजा की है शिवलिंग का निर्माण करके। ठीक इसी तरह से अगर आपके यहाँ बेलपत्र का पौधा नहीं है, शमी पत्र है, तो इसी तरह से ठीक आप शमी पत्र के पौधे के नीचे भी शिव जी का पूजा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सही जानकारी के साथ सही पूजा विधि लेकर आपके सामने हमेशा आते रहें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।